पीपली कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। सरकार के खिलाफ किसान लामबंद हो रहे हैं, जिसके चलते जींद की जाट धर्मशाला में 19 किसान संगठनों ने बैठक कर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में 19 किसान संगठनों की बैठक में फैसला लिया गया कि 15 सितंबर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू होगी। 20 सितंबर को हरियाणा में 3 घंटे के लिए रोड जाम किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो 27 सितंबर से किसानों की यात्रा शुरू होगी और इसके बाद सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज होगा। आज जो मीटिंग हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ पे रोड जाम करेंगे और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा। और उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 27 तारीख से एक यात्रा शुरू की जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर और लोगों को जोड़ के फिर एक बड़ा प्रोग्राम जो है उसके बाद का किया जाएगा। वो अभी तारीख और उसका जो जगह है वो अभी निश्चित नहीं की है, लेकिन 27 से पहले वो निश्चित कर ली जाएगी कि पूरी एक यात्रा निकाल के एक जगह पे पूरे हरियाणा का किसान और इसके साथ ही जो है तब तक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के और प्रयास किए जाएं। ये जो संगठन कहीं और अलग से कुछ कर रहे हैं ना, वास्तविकता ये है कि ये इस आंदोलन को कहीं कमजोर करना चाहते हैं और सरकार से कहीं मिले हुए हैं। जब सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं आंदोलन करने के लिए और वो अगर वास्तव में आंदोलन करना चाहते हैं उनको भी साथ में आ जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार की चालें होती हैं कि उसके बराबर में एक आंदोलन खड़ा करवा दिया जाता है अपने आदमियों से और वो होगा, वो सरकार की चालें होती हैं। लेकिन लोग समझते हैं अब सरकार की हर चाल लोगों ने काटनी शुरू कर दी है। किसान जागरूक हो गया है, आम जनता जागरूक हो गई है, सरकार की सारी चालें काटने शुरू कर दी हैं और ये चाल भी सरकार की फेल होगी। इसमें कईयों को चोटें लगी हैं जो जेजेपी के कार्यकर्ता है, 1-2 को चोट लगी जो बीजेपी का भी कार्यकर्ता है। क्या वो भी कांग्रेस के कहने से आगे? और सरकार के पास कुछ नहीं होता। ये बीजेपी पार्टी जब हमारा 12-13 में गन्ने का आंदोलन था तो बीजेपी के सारे एमएलए हमारे धरनों पे आते थे, तब कांग्रेस इल्जाम लाती थी ये आंदोलन बीजेपी का है। आज उसी बीजेपी ने पिछले 6 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तब वो रेट मांगते थे। धनखड़ जी हैं, तब वो कमीज निकाल के प्रदर्शन करते थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जब राज आ गया तब तो वो बोले नहीं। कृषि मंत्री भी रहे लेकिन बोले नहीं है। ये तो पार्टियां आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास करती है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये अराजनीतिक आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी को इसको कैप्चर नहीं करने दिया जाएगा। हमारे में बहुत षड्यंत्र चलते हैं। ठीक है आपकी बात कि कांग्रेस इसको कैप्चर करना चाहे, कांग्रेस इसको छीनना चाहे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस की भी वही नीतियां रही हैं जो बीजेपी की नीतियां हैं। किसान कोई बीजेपी के इलाज में नहीं लुटा है, उससे पीछे भी लुट रहा है, लेकिन अब तो जो 3 अध्यादेश आए हैं इसमें स्पीड बढ़ गई है लूटने की। जब से बीजेपी का राज आया है ये तो बिल्कुल किसान, आड़ती, व्यापारी सब बर्बाद हो जाएगा। तो एक पूंजीपति वर्सेस जनता हो जाएगी। सारा देश का जो खदान है वो चंद लोग खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से खरीद के खाएगा। यानी वो लेंगे सस्ते कम से कम रेट पे और बेचेंगे ज्यादा से ज्यादा रेट पे, और वो जो रेट लेंगे वो वर्ल्ड मार्केट का रेट लें, क्योंकि WTO में चले गए हैं ये। अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट लेते हैं तो आज का गेहूं का रेट 1550 रुपये है, आज मक्के का रेट 1100 रुपये है, आज धान का रेट 1200 रुपये है। अगर वर्ल्ड मार्केट में हम जाते हैं तो उसका जो है वो यहाँ की खेती बंद हो जाएगी और खेती भी आगे के लिए कंपनियां करेंगी। तो ये जो
कंपनी वर्सेस आम जनता बन गई है। ये वहां आके आंदोलन खड़ा हो गया है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। राजनीतिक वाले अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। हम उनको फायदा नहीं उठाने देंगे। तो आपसे सुन रहा हूँ कौन सी महापंचायत और किसने रखी है। प्रधान जी मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा, अगर वो बुलाएगा नहीं तो कैसे जाऊंगा। जो सांसदों की एक कमेटी बनाई है, 3 सांसदों की एक ढकोसला है, 16 तारीख को बिल पेश कर रहे हैं। 16 तारीख को संसद में बिल पेश कर रहे हैं, कानून बन जाएगा। और ये यहाँ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो सांसदों की कमेटी बना रहा है। क्या औकात है इन सांसदों की और क्या औकात है यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष की। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात बोल नहीं रही है, अभी तक एक शब्द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आंदोलन को दबाना चाहते हैं। इनके सारे षड्यंत्रों को जनता समझती है। आज पढ़ा लिखा किसान है, आज अनपढ़ किसान नहीं है।